So hello everybody. In this video we'll be talking about Vidal test. So Vidal test overall is an important topic. Theory पे इस पे questions आते हैं and practical में इसके लिए एक designated station होता है अलग से. So overall it becomes a very important topic. So let us begin with the discussion. So सबसे पहले तो Vidal test का principle क्या होता है? It is a type of agglutination reaction. Now you should know what an agglutination reaction is. इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए क्योंकि वाइवा में कॉमनली पूछा जाता है. सो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a particulate antigen, which basically is an insoluble antigen, reacts with an antibody in presence of optimum conditions. अभी optimum conditions क्या हो सकते हैं, जैसे कि good right pH, electrolyte balance वगैरह. और जब इन कंडीशंस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है देन इट इज़ नोन एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन. देयर आर अदर रिएक्शंस एज वेल. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, उनके भी डेफिनेशंस यू सपोज टू नो. सेकेंड, सिंस ये ट्यूब में किया जाता है, आई मीन द विडाल टेस्ट पूरा ट्यूब में कैरी आउट किया जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट बिकॉज वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट. हमारा जो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होता है वो हम स्लाइड में करते हैं, तो इट इज़ स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट. नाउ एक डिफरेंस होता है स्लाइड और ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट में कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट इज बेसिकली क्वालिटेटिव. उसमें यू विल कम टू नो, लाइक फॉर एग्जांपल ले तो जब ब्लड ग्रुप टेस्टिंग हम करते हैं हमें पता चलता है इधर ब्लड ग्रुप इज ए और बी और ओ और ए बी, राइट. बट हमें ये नहीं पता चलता कि कितना ए बी है कितना ए है. दैट डज नॉट मेक सेंस. बट ट्यूब एग्लूटिनेशन इट इज़ क्वांटिटेटिव. हमें पता चलता है कि क्या एंटीजन या क्या एंटीबॉडी है, साथ ही साथ हमें भी पता चलता है कितना है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट विच इज़ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट. ना इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एंटीबॉडी कहाँ से आता है और एंटीजन कहाँ से आता है. ना एंटीजन का सोर्स बेसिकली एक्सटर्नल होता है, मतलब हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं. ओ एंटीजन, एच एंटीजन और ए एच एंटीजन, बी एच एंटीजन अलग से मिलते हैं इन द मार्केट, उसे ऐड किया जाता है. वेरएज़ ये एंटीबॉडी जो है वो पेशेंट के सीरम्स में हमें मिलती है. हम पेशेंट के सीरम को ही टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें टाइफॉइड के अगेंस्ट या पैराटाइफॉइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है कि नहीं, तो हमें पेशेंट के सीरम में मिल जाते हैं. अभी एंटीजन जो हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, 4 तरह के एंटीजन्स होते हैं. ओ एंटीजन डालते हैं जो सैल्मोनेला टाइफी के लिए होता है. एच एंटीजन डालते हैं जो सैल्मोनेला टाइफी के लिए अगेन होता है. ए एच और बी एच एंटीजन होता है जो सैल्मोनेला पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी के लिए होता है रेस्पेक्टिवली. तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर इज प्रोसीजर, कि विडाल टेस्ट को एक्चुअली किया कैसे जाता है. तो सबसे पहला स्टेप होता है मदर इनोक्यूलम बनाना. मदर इनोक्यूलम आपका इनिशियल सोल्यूशन होता है जिससे आप सीरियल डाइल्यूशन शुरू करते हो. सो उसमें यू ऐड 3.8 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन अलॉन्ग विथ 0.2 ml ऑफ पेशेंट का सीरम. सो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 4 ml सोल्यूशन. सो इसे हम बोलते हैं मदर इनोक्यूलम. सेकेंड स्टेप जो होता है इट इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ द विडाल टेस्ट विच इज नोन एज सीरियल डाइल्यूशन. सीरियल डाइल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको 3 सेट लेने होंगे 6 टेस्ट ट्यूब के. 6 टेस्ट ट्यूब के 3 सेट लेने होंगे. तो आपने जब 3 सेट ले लिए 6 टेस्ट ट्यूब बीच, अभी 3 सेट क्यों लिया आपने, बिकॉज आपको सैल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन, सैल्मोनेला टाइफी का एच एंटीजन और सैल्मोनेला पैराटाइफी का ए एंटीजन ये आपको डालना होगा तीनों सेट्स में. एक्चुअली पैराटाइफी बी के भी एच एंटीजन डाले जाते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी इंक्लूडिंग आपके प्रैक्टिकल्स में बी एंटीजन को नहीं रखा जाएगा. सो देयर विल बी अ टोटल ऑफ 18 टेस्ट ट्यूब्स और 3 सेट में डिवाइड होंगे. फोर्थ सेट वोंट बी देयर. ओके. तो ये हमने टेस्ट ट्यूब्स ले लिया. अभी तीनों सेट के टेस्ट ट्यूब्स को हम एक लाइन में रखेंगे. ओ सेट को एक लाइन में, एच सेट को एक लाइन में और ए एच सेट को एक लाइन में रखेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर में, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आई मीन. उसके बाद सब में हम 1 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन डालेंगे. सारे टेस्ट ट्यूब्स में 1 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन डालेंगे. अभी ये हो जाने के बाद हमने ऑलरेडी मदर इनोक्यूलम बना लिया था. हमने मदर इनोक्यूलम में क्या डाला था, 3.8 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन और 0.2 ml ऑफ पेशेंट का सीरम. तो टोटल 4 ml सोल्यूशन हमारे पास था. अब हम क्या करेंगे, हम पिपेट लेंगे. पिपेट से हम इस मदर इनोक्यूलम से 1 ml का सोल्यूशन लेंगे और उस 1 ml मदर इनोक्यूलम को हम डालेंगे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ऑफ दी सेट, जो भी सेट है. अगर ओ का सेट है तो ओ, एच का सेट है तो उस वाले सेट में, और ए एच के सेट है तो उस वाले सेट में. हम 1 ml लेंगे पिपेट से मदर इनोक्यूलम से और फिर हम डालेंगे उस 1 ml सोल्यूशन को हमारे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में. याद रहे उस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमने 1 ml का नॉर्मल सेलाइन डाल रखा था, है ना.
तो अब हम 1 ml मदर इनोकुलम इसमें डालेंगे, तो टोटल इसमें 1 ml + 1 ml 2 ml टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो इसका डाइल्यूशन होगा 1:20। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन में से 1 ml लेंगे और इसे हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो दैट विल बिकम अ सीरियल डाइल्यूशन ऑफ 1:40। फिर उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम 1 ml सॉल्यूशन लेंगे पिपेट से और फिर हम इसमें डालेंगे, तो इट विल मेक इट टू अ डाइल्यूशन ऑफ 1:80। ऐसे करते रहेंगे हम लोग 6 के 6 टेस्ट ट्यूब में। सो 1:20, 1:40 डबल होता जाएगा, 1:80, 1:160, 1:320 एंड 1:640। फाइनली लास्ट टेस्ट ट्यूब में जब हम मिक्स कर देंगे सोल्यूशन को, उसके बाद हम 1 ml सोल्यूशन इसमें से भी लेंगे पिपेट से और फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे। एंड में सब में 1 ml सोल्यूशन ही बचेगा, क्योंकि हम 1 ml डाल रहे हैं, बाद में हम 1 ml निकाल भी रहे हैं, तो इन्हीं सब में लास्ट में 1 ml सोल्यूशन ही बचा रहेगा। अभी ये तो हमने ओ सेट के लिए कर दिया, अभी सेम चीज़ हम एच सेट के लिए भी करेंगे और पैराटाइफी का एच सेट के एच सेट के लिए भी करेंगे। ओके, तो अभी हमने सीरियल डाइल्यूशंस ख़त्म कर दिया है, हमने तीनों सेट में सीरियल डाइल्यूशन कर लिया। तो अब हमारे पास ओ सेट के 6 टेस्ट ट्यूब है, एच सेट के 6 टेस्ट ट्यूब है और ए एच सेट के 6 टेस्ट ट्यूब्स है, जिसमें हमारे पास अभी 1 ml सोल्यूशन बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उस सॉल्यूशन में है, क्योंकि हमने मदर इनोकुलम किससे बनाया था, पेशेंट के सीरम से बनाया था ना, 0.2 ml सीरम हमने इसमें डाला था, तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो है। अभी हमें चेक करना है कि वो एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ नहीं थे, मतलब अगर उसको टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर नहीं था, तो अभी हमें चेक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, और उसके लिए हमें डालना होगा एंटीजन, क्योंकि एंटीजन अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो तो वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 1 ड्रॉप ऑफ ओ एंटीजन ओ वाले सेट में डालना है, 1 ड्रॉप ऑफ एच एंटीजन एच वाले सेट में डालना है और 1 ड्रॉप ऑफ ए एच एंटीजन ए एच वाले सेट में डालना है। हमारे पास ऑलरेडी सीरियल डाइल्यूशंस थे, हमने 1 ड्रॉप ओ एंटीजन सारे टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया। ठीक है, अभी टेस्ट ट्यूब्स के साथ आई मीन जो नॉर्मल जो हम ये 6 टेस्ट ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, इसके साथ हमें 2 और टेस्ट ट्यूब रखने होंगे, एक नेगेटिव कंट्रोल और एक पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, वो एंड में रखा जाता है। अभी आएंगे इंटरप्रिटेशन में। हमने जब ये एंटीजन्स को डाल दिया, थोड़े टाइम के बाद हमें ऑब्जर्वेशन देखना है। तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या तो एग्लूटिनेशन होगा या तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। एग्लूटिनेशन कब होगा, एग्लूटिनेशन तब होगा तब जब पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे। पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे, विच बेसिकली मीन्स पेशेंट वॉज एक्सपोज्ड टू सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, और सिंस वो एक्सपोज थे, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने, एंड उसके बाद एंटीजन जो हमने एक्सटर्नली डाला उससे वो रिएक्ट करा, एंड देन वी गॉट दी एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर हमारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, उसका मतलब एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है एंटीजन तो हमने एक्सटर्नली डाला था बट एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में नहीं थे, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं था, या फिर टाइटर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं था। टाइटर क्या होता है, विल बी डिस्कसिंग इसके बाद। तो सबसे पहले वी शुड नो कि ओ एंटीजन एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन जो हमें देखेंगे तो वो कैसा होगा। ओ एग्लूटिनेशन का जो फीचर है, इट इज़ बेसिकली कॉम्पैक्ट चौकी क्लम्स और ग्रैनुलर डिपॉजिट्स हमें दिखेंगे, जबकि एच एंटीजन का एग्लूटिनेशन हमें लार्ज लूज फ्लफी कॉटन वूली क्लम्स दिखाई देंगे। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो याद रखना होता है। पॉजिटिव टेस्ट हम तब बोलेंगे जब हमें बेस में एक मैट फॉर्मेशन दिखाई दे, ठीक है, और साथ ही साथ सुपरनेटेंट जो हो क्लियर हो। सुपरनेटेंट इस पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन को बोलते हैं। अगर ये पूरी तरह से क्लियर हो प्लस हमें नीचे मैट फॉर्मेशन दिखाई दे, तब हम उस टेस्ट को पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव टेस्ट हम कब बोलेंगे, जब नीचे हमें बटन फॉर्मेशन दिखाई दे। बटन फॉर्मेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जितने भी हमने सेंस पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज तो थे नहीं, हमने एंटीजन एक्सटर्नली डाला। अभी एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करना था बट एंटीबॉडी तो था ही नहीं, तो एंटीजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, तो सारे एंटीजन्स क्या हुए, क्लम्प हो गए और बॉटम में उन्होंने ऐसा एक बटन बना दिया, बटन फॉर्मेशन किया। ठीक है, और ये जो आपको सुपरनेटेंट होगा वहाँ ये आपको हेजी दिखाई देगा, जबकि पॉजिटिव टेस्ट में आपको वो क्लियर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे वो आपको हेजी दिखाई देगा। अब ये एंटीजन जो है वो सेटल क्यों हो गए, बिकॉज इस टेस्ट का प्रिंसिपल एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो हम एंटीजन डालते हैं वो इनसॉल्युबल या पर्टिकुलेट होता है। सो वो जो सोल्यूशन है उसमें डिजॉल्व होगा ही नहीं। अगर उसके पास एंटीजन या उसके बाद एंटीबॉडी नहीं है रिएक्ट करने के लिए, वो एंड में आकर नीचे सेटल हो ही जाएगा। तो दैट इज़ हाउ वी सी दिस। अभी हम कैसे देखते हैं, कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम टेस्ट ट्यूब के बॉटम में देखते हैं और हम बता सकते हैं कि बटन फॉर्मेशन है या फिर मैट फॉर्मेशन है।
ओके, अभी जानते हैं कि सिग्निफिकेंट टाइटर क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज टाइटर। टाइटर का डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू शुड नो व्हाट टाइटर इज। टाइटर इज बेसिकली द हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम विच गिव्स यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। अभी इंडिया में मोस्टली एच एग्लूटिनेशन का टाइटर 200 से ज़्यादा हो तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। ओ एग्लूटिनेशन का टाइटर अगर 100 से ज़्यादा हो तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम इससे समझते हैं। अभी मैंने सीरियल डाइल्यूशन कर दिया, मैंने एक ड्रॉप ऑफ ओ एंटीजन भी इसमें डाल दिया, इन 6 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया क्योंकि ओ का सेट था। अभी मुझे यहाँ पे आई मीन 1:320 में मुझे एक मैट फॉर्मेशन दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे एग्लूटिनेशन हुआ है, सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन, राइट। अभी ओ एंटीजन के लिए सिग्निफिकेंट टाइटर हमने क्या बोला था, 1:100 से ज़्यादा होता है। तो ये ऑफकोर्स 1:100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंस हमें मैट फॉर्मेशन मिला है, इसका मतलब है कि एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो सीरम है उसमें सिग्निफिकेंट है, उसमें अच्छा खासा एंटीबॉडीज़ है, जिसकी वजह से एंटीजन जो आपने डाला वो डाइल्यूशन के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मुझे 1:40 तक ही मैट फॉर्मेशन मिल रहा है और 1:80 से मुझे बटन फॉर्मेशन मिलना शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। एंटीबॉडीज़ आपके पेशेंट के सीरम में बहुत कम है, इसलिए जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो एंटीबॉडीज़ कम होते जा रहे हैं। देखो, सीरियल डाइल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एज यू डाइल्यूट द पेशेंट सीरम by adding 1 ml of solution to the next test tube, what happens is कि the amount of antibodies in the solution keeps on decreasing with each serial dilution। अभी ऑलरेडी अगर सीरम के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर एंटीबॉडीज ज़्यादा है तो सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद भी सिग्निफिकेंटली एंटीबॉडीज़ का नंबर आगे वाले टेस्ट ट्यूब्स में ज़्यादा रहेगा। बट एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ही कम है, तो आप सीरियल डाइल्यूशन करते जाओगे तो उसका एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा, एंटीजन एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मुझे 1:40 में मैट फॉर्मेशन मिला, 1:80 में मुझे बटन फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि 1:100 से कम में मुझे नेगेटिव आ रहा है ना। अभी लेकिन 1:100 से ज़्यादा में अगर मेरे को पॉजिटिविटी आए, विच बेसिकली मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है ओ के लिए, बट एच के लिए 1:200 का डाइल्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाता है एज सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मुझे ये 1:20 है, ये 1:40 है, 1:80, 160, 320 एंड 640, ये एच एंटीजन के लिए। तो अगर मुझे 1:160 में मैट फॉर्मेशन मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को बटन फॉर्मेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये है ये टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि 200 से अगर ऊपर जाएगी वैल्यू या टाइटर तभी मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा। बट ये तो ऑफकोर्स 200 से नीचे है और ये 200 से ऊपर हो गई ना। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मैट फॉर्मेशन मिलती है विच इज़ क्लियरली अबव 1:200, दैट मीन्स इट टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसका ये हो गया सिग्निफिकेंट टाइटर। अब आप प्रैक्टिकल में इसका जो रिजल्ट आता है वो आप इंटरप्रेट कैसे करोगे। आपको इतने सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस अपना इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट लिखना होता है। तो इंटरप्रिटेशन में आपको ऐसे टेबल बनाना होता है, एंटीजन लिखना होता है OH, AH, और अगर BH रखा जाए तो BH लिखना होता है। टाइटर ऑब्जर्व, आपने कौन से सीरियल डाइल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में आपने मैट फॉर्मेशन देखा लास्ट, उसके बाद बटन फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो आपको लिखना है। सोचो अगर 1:160 में मैंने लास्ट मैट फॉर्मेशन देखा, उसके बाद बटन फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो 1:160 से टाइटर ऑब्जर्व। मैंने अगर 1:320 में मैट फॉर्मेशन देखा, 1:640 में बटन फॉर्मेशन शुरू होता है, टाइटर ऑब्जर्व इज 1:320, वैसा करके लिखना होगा। दूसरी चीज़ आपको लिखनी होगी थर्ड कॉलम में सिग्निफिकेंट वैल्यू। इंडिया में ओ के लिए 1:100 से ज़्यादा और एच के लिए 1:200 से ज़्यादा की वैल्यू को सिग्निफिकेंट माना जाता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना होगा, सिंस यू नो दी कॉम्बिनेशंस। अगर ओ एंटीजन पॉजिटिव और एच एंटीजन पॉजिटिव है, इट बेसिकली मीन सैल्मोनेला टाइफी। अगर ओ एंटीजन पॉजिटिव है और एच एंटीजन पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, और सिमिलरली BH के लिए तो सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। तो आपको रिजल्ट में लिखना होगा। तो एग्जाम में आपको बस एक इंटरप्रिटेशन विद दिस टेबल एंड द रिजल्ट, इतना सफिशिएंट होता है। अभी कुछ पॉइंट्स जो हम थोड़े सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि हमने देखा कि सैल्मोनेला टाइफी का ओ एंटीजन यूज़ किया जाता है, सैल्मोनेला टाइफी का एच एंटीजन यूज़ किया जाता है, एंड पैराटाइफी ए और बी के लिए हम बस एच एंटीजन यूज़ करते हैं। हम पैराटाइफी के ओ एंटीजन को क्यों नहीं यूज़ करते? इट इज़ बिकॉज वो जो है क्रॉस रिएक्ट कर जाता है टाइफॉइड के ओ एंटीजन के साथ, बिकॉज देर इज शेयरिंग ऑफ फैक्टर नंबर 12 बिटवीन दीज टू, एंड देयरफॉर हमारी रिजल्ट जो है वो ऑल्टर हो जाते हैं, एंड देयरफॉर वी डू नॉट यूज़ द पैराटाइफॉइड के ओ एंटीजन को।
अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, इनफैक्ट कोई भी टेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फॉल्स नेगेटिव कब आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव कब आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को एंट्रिक फीवर है बट फिर भी आपके टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पेशेंट को एंट्रिक फीवर नहीं है बट स्टिल आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों के आपको रीजंस पता होना चाहिए। फॉल्स नेगेटिव के लिए ये होगा कि बहुत अर्ली स्टेज है, ठीक है। अर्ली स्टेज होने की वजह से एंटीबॉडीज़ का नंबर जो है, एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है। अभी आप एंटीजन डालोगे तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जबकि पेशेंट को शायद एंट्रिक फीवर का अर्ली स्टेज होगा, ठीक है। तो लेस देन 1 वीक, इसलिए जो हम डाल टेस्ट करते हैं वो हम यूजुअली सेकेंड वीक, एंड ऑफ फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक की स्टार्टिंग से करते हैं। और दूसरा होता है प्रोजोन फिनोमेना। तो प्रोजोन फिनोमेना होता क्या है, इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे एंटीबॉडीज ज़्यादा होते हैं एंटीजन के कंपैरिजन में। अभी ऑप्टिमम एग्लूटिनेशन रिएक्शन अगर होना है तो उसके लिए वी नीड इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। बट अगर किसी रीज़न की वजह से एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाता है या फिर किसी रीज़न की वजह से एंटीजन ज़्यादा हो जाता है तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा और आपके रिजल्ट ऑल्टर हो जाएंगे। ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय द मेराक लैटिस हाइपोथेसिस। तो प्रोजोन फिनोमेना में एंटीबॉडी एक्सेस हो जाता है, जबकि पोस्ट जोन फिनोमेना में एंटीजन एक्सेस हो जाता है। अभी फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, ये तब होता है जब पेशेंट को टाइफॉइड नहीं है बट सम अनरिलेटेड इन्फेक्शन सच एज मलेरिया या फिर डेंगी, जिसकी वजह से टाइटर इंक्रीज हो सकता है इन एंटीजेंस का। अगर उस पर्सन को प्रायर हिस्ट्री है एंट्रिक फीवर पे, इसे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। या फिर इम्यूनाइजेशन, इफ द पेशेंट इज प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड कोई विथ एनी ऑफ द टाइफॉइड वैक्सीन्स, उसकी वजह से भी रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। ना डाइल्यूशन और टाइटर में क्या डिफरेंस है, टाइटर और डाइल्यूशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सीरियल डाइल्यूशन 1:200 है तो मतलब टाइटर 200 होगा। मैं बोलूँ 1:320 डाइल्यूशन है तो 320 उसका टाइटर होगा, ठीक है। और लास्ट थिंग इज कि 1:20 जब हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। 1:20 का मतलब बेसिकली ये होता है कि मेन जो आपका सब्सटेंस है, मेन जो आपका एंटीजन है या मेन जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूट है, उसका एक पार्ट इज एडेड टू 19 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूएंट या फिर सॉल्वेंट, विच मेक्स इट टू अ टोटल ऑफ 20, है ना। 1 + 19 = 20, तो 1:20 का मतलब वो होता है। So this completes our discussion on Vidal test. I hope you understood the entire procedure, the significant titer, and how to write the interpretation and the result in your examination, and some extra points that we discussed in this video. So kindly like, share, and subscribe. Thank you.